जापान में हमेशा से मछलियाँ खाने की एक जरूरी हिस्सा रही है और ये जितनी ताजा होती है लोग उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन जापान के समुद्र के आसपास इतनी मछलियाँ नहीं होती कि उनसे लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। इसलिए मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़नी होती है। जब इस तरह से मछलियाँ पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक बड़ी समस्या सामने आई। और जितनी दूर मछलियाँ पकड़ने जाते उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता और मछलियाँ बाजार तक पहुँचते बासी हो जाती और फिर उन्हें कोई नहीं खरीदना चाहता। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी बॉक्स में फ्रीजर लगवा दिए। वे मछलियाँ पकड़कर उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और देर तक मछलियाँ पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुँचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आने लगी। जापानी फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में आसानी से अंतर कर लेते थे और फ्रोजन फिश को खरीदने से कतराते थे। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताजी मछलियाँ चाहिए ही होती है। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या से निपटने का तरीका सोचा और इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी जहाजों पर फिश टैंक बनवा दिए और अब वे मछलियाँ पकड़ते और उन्हें पानी में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर बाद मछलियाँ इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्दी ही एक जगह पर स्थिर हो जाती। फिर जब ये मछलियाँ बाजार में पहुँचती तो भले ही सांस ले रही होती है, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो आज घूम रही मछलियाँ में होती है। और जापानी चक्कर इन मछलियों में अंतर कर लेते। एक तो इतना करने के बाद भी समस्या बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते, वो कौन सा दिमाग लगाते कि मछलियाँ ताजी स्थिति में लोगों तक पहुंच पाती। उन्होंने फिर दिमाग लगाया। वे अभी भी मछलियों को टैंक में ही रखते। इस बार वो हर एक टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली डाल देते। शार्क कुछ मछलियों को जरूर खा जाती, पर ज्यादातर मछलियाँ ताजी पहुँचती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चैलेंज की तरह थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा भयभीत और चौकन्ना और सतर्क रखती और अपनी जान बचाने के लिए हमेशा सतर्क रखती। इसलिए कई दिनों तक टैंक में रहने के बावजूद उनमें स्फूर्ति और ताजापन बना रहता। दोस्तों, इस घटना से हमें दो सीख मिलती है। पहली, आज बहुत से लोगों की जिंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क मौजूद नहीं है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी अपने लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने होंगे। आप जिस रूटीन के आदी हो चुके हैं उससे कुछ अलग करना होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। दूसरी सीख, वहीं अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, तो उन्हें कोसते मत रहिए। यकीन मानिए कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, फ्रेश और जिंदा बनाए रखने में मदद करती है। उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जय हिंद। वंदे मातरम।